Hi everyone. In the last video, we dealt with section 154 of the CRPC, that is FIR. अब इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे विद सेक्शन 155 जो कि बात करता है NCR के बारे में, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट के बारे में. एक बेसिक इंट्रोडक्शन. NCR क्या होता है? NCR एक नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं उन केसेस में एक NCR रिकॉर्ड होती है और जो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हैं उनके लिए FIR रिकॉर्ड होती है. हम बेयर एक्ट प्रोविजन से ही स्टार्ट करते हैं. इसका जो सबसेक्शन 1 है ये कहता है कि जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक पुलिस ऑफिसर को तो वो उस इन्फॉर्मेशन के सब्सटेंस को अपनी स्टेशन डायरी में रिकॉर्ड कर लेगा और जो इन्फॉर्मेंट है उसको रेफ़र कर देगा मजिस्ट्रेट को. अब वो उसको मजिस्ट्रेट को इसलिए यहाँ पे रेफ़र कर रहा है क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर को पावर नहीं होती है कि वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करे किन केसेस में, जिन केसेस में जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हैं. तो इसलिए सबसेक्शन 1 के हिसाब से जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी पुलिस ऑफिसर को तो वो सब्सटेंस को एंटर करेगा अपनी स्टेशन डायरी में और इन्फॉर्मेंट को रेफ़र कर देगा मजिस्ट्रेट के लिए, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होने के लिए. सेक्शन 155 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा एक नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस को विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट. तो बहुत क्लियर है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, इसलिए वो इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट को रेफ़र कर देता है सो दैट मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर करे. ओके, सबसेक्शन 3. अब इसमें सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जब ऑर्डर मिल जाएगा पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट द्वारा तो पुलिस ऑफिसर के पास सेम पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होंगी जो कि उसके पास होती हैं कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के केस में. तो उसके पास जो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगी वो सेम होगी जो पावर उसके पास कॉग्निजिबल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए होती है. एक्सेप्ट इसमें एक पावर क्या नहीं रहेगी उसके पास कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता. ओके. 4. सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस किए गए हैं और अगर उनमें से एक भी ऑफेंस कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो जो पूरा केस होगा उसको एज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, एक कॉग्निजिबल ऑफेंस ही ट्रीट किया जाएगा और जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट करेगा पूरे केस को और चार्जशीट बनेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दी ऑफेंसेस, सब कॉग्निजिबल केस उसको माना जाएगा. सेक्शन 155 बहुत छोटा सा है. ये जो 4 सबसेक्शंस हैं वही हैं इसमें छोटे छोटे से. फर्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है कि सब्सटेंस वो लिखेगा स्टेशन डायरी में और मजिस्ट्रेट को रेफ़र करेगा. सेकेंड सबसेक्शन में बोलता है कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा. सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि उसके पास सेम पावर होगी इन्वेस्टिगेशन की जो कि कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में होती है. और सबसेक्शन 4 बोलता है जब 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस हों और अगर एक भी ऑफेंस कॉग्निजिबल है तो वो ट्रीट किया जाएगा एज अ कॉग्निजिबल केस. Okay, so this was 155. Moving on to section 156. अब देखो 156 क्या होता है, ये बताता है पावर एंड प्रोसीजर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन. तो जो सेक्शन 156 है वो 154 से जुड़ा हुआ है क्योंकि 154 भी बात करता है कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की और यहाँ पे भी ये पावर और प्रोसीजर बताया है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए. ओके, सो सेक्शन 156 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये बोलता है कि पुलिस ऑफिसर विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट, जो पुलिस ऑफिसर होगा वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजिबल केस को. यहाँ पे जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा तो वो इवन विदाउट FIR रिकॉर्ड हुए भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है. अब बिना FIR रिकॉर्ड हुए वो इन्वेस्टिगेट तब कर सकता है जब कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस उसको लगता है होने वाला हो और उसको प्रिवेंट करने के लिए. सो बेसिकली सेक्शन 156 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के केस में. ओके, और जैसे हमने सेक्शन 154 में पढ़ा था कि ये जो राइट है ये पुलिस का स्टैट्यूटरी राइट है और जुडिशरी से इंटरफेयर नहीं कर सकती है. इंटरफेरेंस बाय हाई कोर्ट तभी होगा जब देयर इज़ अ केस ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन 156 का सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द बेसिस दैट ही वॉज नॉट एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट. मतलब जब देखिए हमने सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा कि वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन करेगा क्योंकि वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है.
तो जब वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस ऑफिसर, तो सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि उसकी ऐसी जो प्रोसीडिंग होगी वो किसी भी स्टेज पे, केस की किसी भी स्टेज पे उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि वो पुलिस ऑफिसर एम्पावर्ड नहीं था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। और अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई इरेगुलरिटी होती है या इलीगैलिटी होती है तो वो ट्रायल को विटिएट नहीं कर देता कम्प्लीटली, जब तक कि ऐसी इरेगुलरिटी या फिर इलीगैलिटी से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो। एक और चीज़ इस सबसेक्शन 2 में ध्यान रखने वाली है कि जो सबसेक्शन 1 था, 150 का सबसेक्शन 1 था, वो इनेबल कर रहा था पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बियॉन्ड देयर लोकल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब पुलिस ऑफिसर अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। हाउएवर जो कोर्ट है उसको भी ये पावर दी गई है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है मैटर किसी ऐसे पुलिस स्टेशन पे जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 156। ये बोलता है कि हाँ, ये जो सेक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है। सबसेक्शन जो 3 है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको हम अगेन लिंक करेंगे सेक्शन 154 से। 154 में हमने ये पढ़ा था, एफआईआर में पढ़ा था कि अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रिकॉर्ड करने से मना कर देता है तो आपके पास क्या रेमेडी होगी। उसमें हमने पढ़ा कि आपके पास ये रेमेडी होगी कि आप एसपी को बाय पोस्ट एक रिटन अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो। बट व्हाट इन केस अगर एसपी भी लिखने से मना कर देता है, देन अ पर्सन कम्स विद इन दिस सेक्शन, सबसेक्शन 3। अगर एसपी भी मना कर देता है लिखने से या फिर किसी भी और रीज़न से उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, तो जो इन्फॉर्मेंट है वो इन्फॉर्म करेगा मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है और वो मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी में एम्पावर्ड है। तो जो मजिस्ट्रेट होगा वो ऑर्डर कर देगा पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो बेसिकली जो इन्फॉर्मेंट है वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा अपनी इन्फॉर्मेशन लेके, और जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर करेगा पुलिस ऑफिसर को कि वो अब इन्वेस्टिगेशन करें। ये ध्यान रखें कि इधर जो मजिस्ट्रेट है वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है एंड नॉट एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सो पुलिस ऑफिसर को जब ऑर्डर किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा और अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा। और ये जो पावर दी गई है मजिस्ट्रेट की, ये एक प्री कॉग्निजेबल स्टेज की पावर है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पावर है मजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करने की, ये एक प्री कॉग्निजेबल स्टेज की पावर है। एंड जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे उसने बेसिकली अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है और ना ही उसने इस केस का कॉग्निजेंस लिया है। उसने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट किया है। ओके, सो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये प्री कॉग्निजेबल स्टेज का डायरेक्शन है मजिस्ट्रेट द्वारा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फ्रॉम द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट विच हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 202 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी, जो कि मजिस्ट्रेट की इसी पावर की बात कर रहा है, पर वो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है। मतलब मजिस्ट्रेट ने केस का कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद मजिस्ट्रेट वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है। अब बिकॉज ये प्री कॉग्निजेबल स्टेज का पावर है, मतलब कॉग्निजेंस अभी नहीं लिया है उसने, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि मजिस्ट्रेट को नहीं पता ना कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करी है। सो यहाँ पे जो भी अक्यूज, अब यहाँ अक्यूज़ नहीं बोलेंगे, जो प्रोस्पेक्टिव अक्यूज़ होगा, मतलब जो अभी अक्यूज़ नहीं बना है, जो बनने वाला है, अगर इन्वेस्टिगेशन होती है और वो उसके पास चार्जेस लगते हैं, तो जो प्रोस्पेक्टिव अक्यूज़ड होगा उसके पास कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन क्यों चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अक्यूज़ड बना ही नहीं है अभी तक। चलिए ओके, जो नेक्स्ट थिंग है इसमें कि जो पावर है मजिस्ट्रेट के अंदर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 वो एक्सरसाइज की जा सकती है पुलिस रिपोर्ट पे भी। जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाए मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट को लगता है कि फ़र्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, तो मजिस्ट्रेट इस सेक्शन का यूज़ करके फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन भी डायरेक्ट कर सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट सेक्शन 157 जो कि बात करता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। इस सेक्शन में ये सेक्शन ये कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा वो जो एफआईआर रिकॉर्ड होती है, रजिस्टर होती है, उसको रिकॉर्ड करने के बाद इमीडिएटली इंटीमेट करेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, जो कंप्लेन है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको मजिस्ट्रेट को जिसके पास उसका ज्यूरिसडिक्शन है। सो बेसिकली जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई कंप्लेन मिली है, जो पुलिस ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा उसके बारे में।
अब यहाँ पे क्यों करा जाता है ऐसा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस ऑफिसर द्वारा एफआईआर जैसी ही रिकॉर्ड हुई है वैसी उसने मजिस्ट्रेट को दी, इसलिए दिया जैसे कि मजिस्ट्रेट कंट्रोल कर पाए इन्वेस्टिगेशन को, वो देख पाए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़, अगर कोई सीरियस केस हुआ है तो वो अगर ज़रूरत पड़े तो उसके हिसाब से एक्ट कर पाए। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है पुलिस मजिस्ट्रेट को या डिले करती है तो इसको एक फेलियर ऑफ जस्टिस माना जा सकता है। हाँ, फेलियर ऑफ जस्टिस कब नहीं माना जाएगा? जब तक कि वो अक्यूज़ड के अगेंस्ट में ना जाए, मतलब वो कॉज ना करे प्रेजुडाइज अक्यूज़ड को। इसमें एक पॉइंट और है कि इफेक्ट ऑफ डिले, अगर डिले कर दी इन्फॉर्मेशन देने में तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो बेसिकली यही एक जो जनरल रूल होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी दी जानी चाहिए, बट अगर डिले एक्सप्लेन्ड है सेटिस्फैक्टरीली तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो स्टोरी है वो कॉन्कॉटेड है। नाउ जो सेक्शन 157 है इसके कुछ प्रोविजंस हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, और ये जो ग्राउंड्स उसको लगते हैं वो रिकॉर्ड करके अपनी रिपोर्ट में, पुलिस रिपोर्ट में उन ग्राउंड्स को रिकॉर्ड करके मजिस्ट्रेट को देगा। पुलिस विल ऑल्सो इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट कि इस बारे में कोई मतलब जो पुलिस होगी वो जो इन्फॉर्मेंट है जिसने एफआईआर रजिस्टर करवाई थी उसको भी ये इन्फॉर्म करेगा कि उसके केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है। इसके अलावा एक प्रोविजो ऐड हुआ था इस सेक्शन में इन 2008 कि जो केसेस होते हैं रेप केसेस जहाँ पे विक्टिम जो रहता है उन केसेस में जो स्टेटमेंट होता है विक्टिम का वो उसके या तो होम पे लिया जाएगा या फिर ऐसी जगह पे जो कि उसके कन्वीनियंस के हिसाब से हो और एक विमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा लिया जाएगा। नाउ विल डील विथ yes, okay, section 157 has also been covered. Now we will okay, so एक छोटा सा सेक्शन है इसी के साथ साथ सेक्शन 158, तो मैं इसमें वो भी कवर कर लेती हूँ कि रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। 158 बोलता है कि रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी, जो पुलिस रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को कैसे सबमिट की जाएगी। सो इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो सुपीरियर ऑफिसर है पुलिस का, जो सुपीरियर ऑफिसर है पुलिस का वो सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट। अब ये पुलिस ऑफिसर जो होगा, जो सुपीरियर ऑफिसर है जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी अपॉइंटेड होगा वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि सुपीरियर ऑफिसर इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको, और उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रिपोर्ट बन के जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है वो ट्रांसमिट कर देगा उस रिपोर्ट को विदाउट डिले टू द कोर्ट। Okay, so coming on to the last section of this, that is section 159, जो कि बोलता है, जो कि पावर देता है मजिस्ट्रेट को कि वो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करे इन केसेस जिसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने नहीं करी है अंडर सेक्शन 157। हमने 157 में क्या देखा था? 157 में हमने ये देखा था कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ग्राउंड्स नहीं है इन्वेस्टिगेशन के तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। तो सेक्शन 157 और सेक्शन 159 कनेक्टेड है। तो 159 पावर दे रहा है मजिस्ट्रेट को कि उन केसेस में जहाँ पे पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उन केसेस में मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। हाँ, इसका एक और पॉइंट ये बोलता है कि ये जो सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ होगा जब अपीयर होता है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसने अपनी ड्यूटी नेगलेक्ट करी है अंडर सेक्शन 157, और जो मजिस्ट्रेट है ही में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और डेप्यूट एनी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट या तो डायरेक्टली जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डायरेक्ट कर दे पुलिस ऑफिसर को कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, या फिर एक सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी डेप्यूट कर सकता है कि वो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करे इस मैटर में। ओके, सो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट डिसमिस भी कर सकता है केस अगर उसको लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है प्रोसीड करने का इस सेक्शन के अंदर। और इस सेक्शन में जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट द्वारा प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, दैट कैन बी मेड ओनली ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उस पर ही एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करी जा सकती है। थैंक यू।